एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल्स। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आया है आपका यूपीएससी के साइड से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साइड से, और कई अलग अलग पोस्ट के लिए ये रिक्रूट कर रहे हैं। टोटल आपका 189 पेजेस का पीडीएफ है। टोटल 189 का पेजेस का पीडीएफ है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस मांगी हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात किया जाए तो 25 वैकेंसी है। किस पोस्ट के लिए? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीजें दी गई हैं? लेवल 10 का आपको सैलरी स्लिप बनेगा, 35 ईयर होना चाहिए अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, 38 ईयर फॉर ओबीसी, 40 ईयर फॉर एससी एंड एसटी, एंड एज रिलैक्स्ड होगी पीडब्ल्यूबीडी के लिए फॉर 10 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए एरोनॉटिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मैंडेटरी है, ये चाहिए होगा। सेकेंड वैकेंसी जो निकली हुई है, 44 वैकेंसी निकली गई है डिप्टी कंट्रोलर के लिए ऑफ एक्सप्लोसिव इन पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अनरिजर्व के लिए 16 वैकेंसी है, एईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 13 वैकेंसी है, एससी के लिए 7 वैकेंसी, एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको 1 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर सैलरी स्लिप की बात किया जाए तो लेवल 10 का सैलरी स्लिप बनेगा। एज यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि एज आपकी कितनी कितनी होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा है। तो कुछ डिग्री ऐसी हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं, कुछ डिग्री ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस के लिए हैं। वैकेंसी निकली है 8 वैकेंसी। पोस्ट रहेगी आपके मैनेजर के लिए, मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। यहाँ पे भी वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इन्होंने यहाँ पे दे करके रखा है। तो ये सारी वैकेंसी में आपका याद रखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा है। इसके बाद वैकेंसी है 5 वैकेंसी निकली गई है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आपको पीडीएफ रीड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 189 पेजेस का पीडीएफ है। तो जो भी वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और यूपीएससी में अगर आप जॉब कर रहे हो, यूपीएससी में आप जॉब कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सैलरी अच्छा खासा बनेगा, रिस्पेक्ट भी होगा। तो हर चीज आपको इस एक जॉब के बाद मिल जाएगी बहुत ही ज्यादा इजीली। और अगर आप देखेंगे तो 1 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इन्होंने बहुत अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार पीडीएफ आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ रीड करके बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हर एक वैकेंसी के बारे में इन्होंने डिटेल में दे करके रखा है कि कौन कौन सी वैकेंसी पे कितना पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे करके रखी है। इसके बाद अगर आप फ्रेशर के लिए देखोगे तो 30 वैकेंसी है। पोस्ट रहेगी आपके साइंटिस्ट बी की जनरल मेट्रोलॉजी में इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। अनरिजर्व के लिए 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी, ओबीसी का 1 वैकेंसी, एससी का 5 है, एसटी का 1 है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सैलरी स्लिप बनेगा 10th लेवल का, 35 ईयर फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, 38 ईयर फॉर ओबीसी, 40 ईयर फॉर एससी एंड एसटी, एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, एटमॉस्फेरिक साइंस और फिजिक्स हो, या फिर मेट्रोलॉजिकल हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके अलावा 9 वैकेंसी निकली है पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी इंस्ट्रूमेंटेशन में इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। यहाँ पे भी फ्रेशर्स के लिए है। यहाँ पे इन्होंने दे करके रखा है कि क्या पोस्ट का वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। सैलरी स्लिप जो यहाँ पे बनेगा 10th लेवल का, यहाँ पे भी सैलरी स्लिप बनेगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने कई सारी पोस्ट के लिए रिलीज करके रखा है। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और कब आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है, तो जो लास्ट डेट है वो होगी आपकी 12th ऑफ जून। 12th ऑफ जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है। 23rd ऑफ मई से आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये डेट याद रखिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो इसके पहले एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कई बार बोल दिया है। और इसी का नहीं, जब भी किसी भी जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जाएं तो एक बार नोटिफिकेशन को खुद से जरूर पढ़ लीजिए। एक बार खुद से डिटेल में अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिए। अगर आपको हर चीजें सुटेबल लगे तो ही आप लोग अप्लाई करिए।